अच्छा, एक्सरसाइज 4.6 है हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। द क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। इसमें 3 पार्ट्स हैं, लेकिन थर्ड पार्ट सिर्फ स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, सो थर्ड पार्ट देखें। हार्मोनिक प्रोग्रेशन 5 होल 2/3, 3 होल 2/5, 2 होल 3/7, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड द 8th टर्म। पहले ये कंपाउंड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में 3 5 15 + 2 17/3, और ये आ जाएगा आपके पास 17/5, 17/7। दिस फॉर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/17, 5/17, 7/17 up to so on are in arithmetic progression। अब arithmetic progression का हम 8th टर्म फाइंड कर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 8th टर्म हो जाएगा। विद द फर्स्ट टर्म 3/17 है, कॉमन डिफरेंस तो सेकेंड टर्म से 5/17 minus 3/17 which is equals to 2/17. This is common difference. Now for arithmetic progression we know that an equals to a1 plus n minus 1 into d. Putting n equals to 8, हमें 8th टर्म चाहिए, तो a8 a1 plus 8 minus 1 into d। a1 बराबर है 3/17 के, प्लस 8 minus 1 7, और 2 बराबर हैं 2/17। दिस इज इक्वल्स टू a8 3/17 प्लस 14/17 विच इज़ इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। सो इन AP a8 equals to 1, therefore in HP इसका रेसिप्रोकल ले लें, a8 equals to 1/1 which is also 1। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का ये 8th टर्म। क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 4.6 में। द सेकेंड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/2 एंड द 5th टर्म इज -1/4। फाइंड द 12th टर्म। आपको सेकेंड और 5th टर्म गिवन है और 12th टर्म आपसे रिक्वायर्ड है। सो इन HP a2 equals to 1/2 and a5 equals to -1/4। Therefore in AP a2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, एंड a5 -4 के बराबर। अब a2 सेकेंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो बराबर है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a1 + 2 - 1 into d के बराबर, मतलब a1 + d equals to 2। दिस इज इक्वेशन 1। 5th टर्म a5 वो बराबर है a1 + 5 - 1 into d, मतलब a1 + 4d equals to -4। दिस इज इक्वेशन 2। अब a1 और d, हम दो इक्वेशंस है और इसमें दो अननोन्स है a1 और d। 1 - 2 करें, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करें। सो a1 यहाँ पर लिख दे, a1 + d इज इक्वल्स टू 2 और a1 + 4d इज इक्वल्स टू -4। तो सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसल। d - 4d -3d इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, एंड d इज इक्वल्स टू -2। d की वैल्यू हमें मिल गई। पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो आपको a1 भी मिल जाएगा, a1 + d, लेकिन d की वैल्यू है -2 और राइट साइड पे 2 है,
उस साइड पे शिफ्ट करें, a1 इक्वल्स टू 4। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म फाइंड करेंगे। नाउ वी नो दैट an equals to a1 plus n minus 1 into d. We need to find the 12th term. So a12 a1 plus 11d आ जाएगा। a1 है 4 के बराबर प्लस 11d minus 2 के बराबर, and this is equals to 4 minus 22 minus 18. So in arithmetic progression a12 equals to minus 18, therefore in harmonic progression a12 will be equals to minus 1 over 18. हमने 12th टर्म इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a power n plus 1 plus b power n plus 1 divided by a power n plus b power n is the harmonic mean between a and b. ये एग्जैक्टली द सिमिलर एक्सप्रेशन ये हमने अरिथमेटिक मीन के लिए भी यहाँ पे n की वैल्यू हमने फाइंड की थी। सो व्हेन n वहाँ पे 0 के बराबर था तो ये अरिथमेटिक मीन था बिटवीन a एंड b। जब n हम -1/2 के बराबर पुट करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। हार्मोनिक मीन के लिए इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो द गिवन हार्मोनिक मीन इज़ a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाई दिस। लेकिन बाय डेफिनीशन हार्मोनिक मीन बराबर है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। अब अगर ये भी हार्मोनिक मीन है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, दिस इज इक्वल्स टू a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, और ये 2ab मल्टीप्लाइड बाई a पावर n प्लस b पावर n। अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा a इंटू a पावर n प्लस 1। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल्स टू a पावर n प्लस 1 डॉट b प्लस, अब इसकी बारी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें a b पावर n प्लस 1 प्लस, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा b इंटू b पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर यहाँ पर 1 है और a का पावर यहाँ पर n है। मैं इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर लेता हूँ। तो बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2a पावर n प्लस 1 इंटू b प्लस, सिमिलरली जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2a b पावर 1 इंटू b पावर n, तो बेसिस सेम है, b पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a पावर n प्लस 1 b, a पावर n प्लस 1 b, ये वहाँ शिफ्ट करना है ताकि कंबाइन हो जाए इसके साथ। a b पावर n प्लस 1, a b पावर n प्लस 1, ये भी राइट साइड पे शिफ्ट करके इसके साथ कंबाइन करना है। तो लेफ़्ट साइड पे a इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू b पावर n प्लस 1, और राइट साइड में 2a पावर n प्लस 1 b, ये हमने शिफ्ट किया था, इसके साथ माइनस हो जाएगा a पावर n प्लस 1 b प्लस 2ab पावर n प्लस 1 माइनस, ये हमने शिफ्ट किया था तो ये आ जाएगा माइनस ab पावर n प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, a पावर n प्लस 1 इंटू b प्लस a b पावर n प्लस 1, 2 से 1 सेपरेट होगा तो 1 रह जाएगा। लेफ़्ट साइड में है a इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू b पावर n प्लस 1। अब ये यहाँ शिफ्ट करें ताकि इसके साथ कंबाइन कर सकूँ, ये राइट साइड पे शिफ्ट करें ताकि इसके साथ कंबाइन कर सकूँ।
सो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करने से a इंटू ए पावर n प्लस वन माइनस ए पावर n प्लस वन इंटू बी आ जाएगा, और राइट साइड में ये अपनी जगह पे ए बी पावर n प्लस वन माइनस ये जब हमने शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में a पावर n प्लस वन कॉमन, यहाँ रहता है a और यहाँ पर b। इन दोनों में b पावर n प्लस वन कॉमन है, तो यहाँ पर भी a माइनस बी आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल। a माइनस बी दोनों साइड्स पे कैंसिल। a पावर n प्लस वन इक्वल्स टू b पावर n प्लस वन, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b पावर n प्लस वन। यहाँ आ जाएगा a पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय b पावर n प्लस वन, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का b पावर n प्लस वन है, b का b पावर n प्लस वन है, a बाई बी रेस टू द पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू 1, लेकिन 1 की जगह a बाई बी रेस टू पावर 0 लिख। अब बेस सेम है, दरमियान में इक्वलिटी है, ये a पावर x इक्वल्स टू a पावर y इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू y। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। दिस इम्प्लाइज दैट n प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 एंड n equals to minus 1. So for n equals to minus 1, that expression becomes the harmonic mean between two numbers a and b. Next question is, insert two harmonic means between 12 and 48. So let h1 and h2 are two harmonic means between 12 and 48। अब अगर ये दो हार्मोनिक मीन्स हैं 12 और 48 के दरमियान, देन बाय राइटिंग 12 h1 h2 and 48, ये फोर टर्म्स, दिस विल फॉर्म्स अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अपनी डिफिनीशन नहीं है, हम इसको इन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1/12 यानी रेसिप्रोकल 1/h1 1/h2 एंड 1/48 विल फॉर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बना रहे हैं। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें फर्स्ट टर्म इसका 1/12 है, द लास्ट टर्म in 1/48, नंबर ऑफ टर्म्स आर 4। हमें अगर d मिल जाए d, तो ये सेकंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी मिल जाता है a1 प्लस d से। थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a1 प्लस 2 टाइम्स d, वो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ फॉर d an equals to a1 plus n minus 1 into d. Putting all these values, an 1/48 के बराबर, a1 1/12 के बराबर, और d n हमारे पास 4 हैं, तो 4 - 1 3 टाइम्स d आ जाएगा। ये भी यहाँ आप शिफ्ट करें, 1/48 - 1/12 इक्वल्स टू 3d। और अगर आप एलसीएम ले लें तो वो 48 हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 1 - 4, तो -3 by 48 is equals to 3d and d is equals to -1/48। अब d हमें मिल जाता है। Now h1, which is the second term of arithmetic of the arithmetic progression, this is equals to a1 plus d। a1 1/12 के बराबर, d हमने फाइंड किया 1/48 -1/48। अगेन LCM is 48, so this is equals to 4 - 1 3 by 48। और
ये आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिल जाता है 16 के बराबर, 1/16 के बराबर। 1/h1 इज इक्वल्स टू 1/16। हमें h1 चाहिए, द फर्स्ट हार्मोनिक मीन, दैट इज इक्वल्स टू टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, h1 इक्वल्स टू 16। अगेन 1/h2, that is the third term of arithmetic progression, equals to a1 plus 2 times d। a1 1/12 के बराबर, d is -48, so -2/48। 1/12 minus 1/24 आ जाएगा इसका। 24 is LCM and this is equals to 2 minus 1, 1/24, 1/h2 equals to 1/24, taking reciprocal of both sides, h2 is equals to 24। तो ये दो हार्मोनिक मीन्स थे और हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 है द अरिथमेटिक मीन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी नॉट 6, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.6 में है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स इज 6, देन व्हाट आर द नंबर्स। कहते हैं कि अगर दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 8 है और उनका हार्मोनिक मीन 6 है, देन फाइंड द नंबर्स। सो लेट ए एंड बी आर द नंबर्स। देन बाय डेफिनीशन अरिथमेटिक मीन 8 के बराबर है, लेकिन अरिथमेटिक मीन बराबर है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 8। इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 और यहाँ से आप a की वैल्यू b फाइंड करें तो a की वैल्यू क्या हो जाती है 16, ये राइट साइड पे शिफ्ट करें, 16 माइनस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन गिवन है कि द हार्मोनिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर इज 6, लेकिन बाय डेफिनीशन हार्मोनिक मीन बराबर है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6a प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 6b इज इक्वल्स टू 2ab और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो इधर हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू ab, दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें, पेज नंबर 6 है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में है 16 माइनस बी ए की वैल्यू है, इसको इधर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इम्प्लाइज दैट 3a, लेकिन a की वैल्यू है 16 माइनस बी, प्लस 3b इज इक्वल्स टू a 16 माइनस b और मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ b। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48 माइनस 3b प्लस 3b इज इक्वल्स टू ये 16b माइनस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो जब ये शिफ्ट होगा तो b स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 16b प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन b की वैल्यू फाइंड करनी है तो फैक्टराइजेशन अगर हम कर लें, 12 और 4 दोनों नेगेटिव हैं, दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 4b प्लस 48 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करें तो आपको मिल जाएगा b इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 12, b के दो वैल्यूज़। अब a बराबर हैं इक्वेशन 1 में, नाउ a इक्वल्स टू 16 माइनस b,
अगर b की वैल्यू 4 है देन a इक्वल्स टू 16 माइनस 4 क्या आ जाता है 12 आ जाता है। अगर b 12 हुआ तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 4। So in both situations if b is 4 then a is 12 and if b is 12 then a is 4. So the numbers are 4 and 12 और इन दोनों का अगर आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो 4 + 12 डिवाइडेड बाई 2 16 बाई 2 8। सिमिलरली इनका आप हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे तो वो भी आपको 6 मिल जाएगा। एंड एक क्वेश्चन इसमें लास्ट वन रहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी एग्जैक्टली इसी तरह है, आप खुद ट्राई कर लें।